नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु गौतम भानु है और आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वैकेंसी को लेकर के। ये वैकेंसी 24/3/2026 को प्रकाशित हुई। आज 31 तारीख है और ये कृषि विभाग में तकनीकी सहायक के पद पर विज्ञप्ति निकाली गई है, जिसमें 2759 पद यानी 2759 पदों की वैकेंसी है। इस वैकेंसी में विवादित आरक्षण का बंटवारा है। उत्तर प्रदेश चयन आयोग में संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जो आरक्षण दिया गया है, उस आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में जो इस भर्ती में वर्तमान में आरक्षण आवंटित हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा भिन्न है, जिसमें एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। उनके हिस्से की वैकेंसी सामान्य वर्ग में ट्रांसफ़र कर दी गई हैं। उन वैकेंसी को लेकर के कृषि विभाग के जो अभ्यर्थी हैं, इसमें आवेदक हैं, उनके मन में बेहद रोष व्याप्त है। उनका विरोध है कि इस भर्ती में उनके साथ नाइंसाफ़ी सरकार द्वारा की जा रही है। ऐसा ही इससे पहले जो वैकेंसी आई थी, जिसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, उसमें भी आवंटन दिए गए आरक्षण के अनुसार नहीं था। अब बात यहाँ इस बात की आती है कि आखिर सरकारें और सरकारों में बैठे अधिकारी जो संविधान में निहित आरक्षण प्रक्रिया को ना अपनाते हुए मनमाने ढंग से सीटों का आवंटन कर देते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि ये किस तरह से किया है, तो उनका सीधा जवाब होता है कि अमुक अमुक कैटेगरी के जो भी वहाँ कार्यरत कर्मचारी हैं वो पहले से अधिक हैं, इसलिए मैंने वैकेंसी में उनकी जगह कम रखी है। ठीक है, ये बात सच है कि ऐसा नहीं है। तो इस देश में जितना बैकलॉग पड़ा हुआ है उसको आप क्यों नहीं भर देते? क्यों प्रदेश में पड़े हुए बैकलॉग को नहीं फिल कर रहे हैं आप? सामान्य वर्ग में जहाँ वैकेंसी जितनी होनी चाहिए थी, 40% इस समय आरक्षण है सामान्य वर्ग का, आप वहाँ पर 60 से 70% वैकेंसी अलग से दे रहे हैं उनको। ये नाइंसाफ़ी, सरासर नाइंसाफ़ी है। और जिन अभ्यर्थियों का आवेदन इस विज्ञापन में होना है, आखिर उन्होंने ऐसी कौन सी गलती की थी कि उन्हें इससे बाहर किया जा रहा है? उनकी जो पदों की संख्या है उसे सीमित किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि पदों की संख्या किस प्रकार है। कुल पद इस विज्ञप्ति में 2759 हैं और आरक्षण प्रणाली उत्तर प्रदेश में जो कहती है उसके अनुसार सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए 21% है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2% है, ओबीसी के लिए 27% है और ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वीकर सेक्शन के लिए 10% है और सामान्य वर्ग के लिए बचा हुआ शेष 40% हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वैकेंसी में जो कुल पद 2759 हैं, उस हिसाब से एससी कैटेगरी के लिए कुल पद कितने होने चाहिए। अभी वर्तमान में जो वैकेंसी में एससी कैटेगरी को पद दिए गए हैं वो हैं 213 पद, जो कि मात्र 7.72% ही होता है। होने कितने चाहिए? यदि हम कैलकुलेशन देखें तो प्रतिशत हमारा 21% है, तो 2759 का 21% 579 पद होने चाहिए। यानी कि घपला और हमारे हिस्से के पद जो सामान्य वर्ग को दे दिए गए हैं, उन पदों की संख्या है 336। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के 336 पद उनसे छीन लिए गए हैं इस वैकेंसी में। अब हम देखते हैं, यानी कि कुल हमारे साथ 13.28% का अन्याय हुआ है। आइए अब हम देखते हैं एससी कैटेगरी यानी अनुसूचित जनजाति कैटेगरी का कैलकुलेशन चेक करते हैं। अभी पद जो दिए गए हैं वर्तमान विज्ञप्ति में वो 6 पद हैं, जो कि कुल 2% का, जो कि 0.217% है मात्र। उत्तर प्रदेश आरक्षण के तहत इनका बंटवारा होना चाहिए था, उसमें इन्हें 2759 में 2% यानी कि 55 पद मिलने चाहिए थे। यानी कि इनके साथ जो घपला हुआ है 55-6 यानी कि 1.79 पदों का घपला हुआ है, यानी 49 पदों का घपला हुआ है। अनुसूचित जनजाति के हिस्से के 49 पद भी सामान्य कैटेगरी में ट्रांसफर कर दिए गए हैं।
अब देखते हैं ओबीसी कैलकुलेशन। ओबीसी कैलकुलेशन के अनुसार अभी वर्तमान में इस विज्ञप्ति में जो पद दिए गए हैं वो हैं 573 पद, जो कि 20.76% होता है मात्र। होना कितना चाहिए? उत्तर प्रदेश आरक्षण के तहत जो होना चाहिए वो 27% होना चाहिए, इसलिए 2759 का 27% 745 पद होते हैं। यानी घपला यहाँ कितने का हुआ है? 745 माइनस 573, 172 पदों का घपला पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है। कुल मिला के अगर प्रतिशत देखें तो 6.24% सीटों का नुकसान इस वैकेंसी में ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को हो रहा है। अब हम देखते हैं ईडब्ल्यूएस कैलकुलेशन। ईडब्ल्यूएस कैलकुलेशन कहता है कि 2759 पद में 10% यानी कि 276 पद इस वैकेंसी में वकायदा उनके 276 पद हैं, जो कि एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। सामान्य वर्ग के लिए देखते हैं अगर हम कैलकुलेशन, तो उत्तर प्रदेश आरक्षण के तहत होना चाहिए 40%, लेकिन वर्तमान में अभी जो उन्हें पद इस विज्ञप्ति में आवंटित किए गए हैं वो हैं 1692 पद, जो कि 61.32% होता है। होना कितना चाहिए? आरक्षण नीति के तहत 40% इनके लिए निहित है आरक्षण, उस हिसाब से इनके पद होने चाहिए 1104 पद, यानी कि 588 पद सामान्य वर्ग में अधिक आवंटित कर दिए गए हैं, जो कि एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के हिस्से के हैं। आइए अब हम ये देखते हैं कि कैलकुलेशन किस तरह से है। एससी 21% यानी कि 579 पद होने चाहिए, एसटी 2% यानी कि 55 पद होने चाहिए, ओबीसी 27% यानी कि 745 पद होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस के 276 पद होने चाहिए, बाकी बचा 40% उनके 1104 पद होने चाहिए। आपकी विज्ञप्ति और वास्तविक तुलना जो आरक्षण उत्तर प्रदेश चयन आयोग में निहित है उस अनुसार जो होना चाहिए वो इस प्रकार है। जनरल कैटेगरी को 1692 पद दिए गए, जो कि गलत है। देने कितने चाहिए थे? 1104 पद। एससी कैटेगरी को 213 पद दिए गए हैं, देने कितने चाहिए थे? 579 पद। ओबीसी एसटी कैटेगरी को 6 पद दिए गए हैं, देने कितने चाहिए थे? 55 पद। ओबीसी कैटेगरी को 573 पद दिए हैं, देने कितने चाहिए? 745 पद। ईडब्ल्यूएस का इन्होंने बिल्कुल अक्षरशः पालन करते हुए बराबर आवंटन किया है। 275 होने चाहिए, 276 इन्होंने दिए हैं। सही आरक्षण के अनुसार संशोधित तालिका जो है वो इस प्रकार है, इस वीडियो में आपको दिख रही होगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय राज्य कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख जी, प्रमुख सचिव रविंद्र जी एवं कृषि निदेशक डॉक्टर पंकज त्रिपाठी जी से विनम्र निवेदन है, एग्रीकल्चर के छात्र छात्राओं के साथ जो कि एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उनके साथ किसी तरह का भेदभाव न किया जाए। उक्त वैकेंसी का उत्तर प्रदेश चयन प्रणाली में जो आरक्षण निहित है उसके आधार पर सीटों का आवंटन किया जाए। अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी न की जाए, उन्हें मौका मिलना चाहिए, उन्हें भी सरकारी सेवा में आने का अवसर देना चाहिए। शुक्रिया।